तो दोस्तों मैं आपको कई बार बोल चुका हूँ कि भारत को ज्यादा चिंता करने वाली बात नहीं है फॉरेन अफेयर के मामले में। बिकॉज भारत के सामने अच्छे अच्छे पानी हो ही जाएंगे। इसके पीछे का कारण है भारत का बड़ा मार्केट। भारत के साथ गद्दारी करके कोई भी आगे जा ही नहीं सकता, उसे हर हाल में भारत तक रुकना ही पड़ेगा। अगर अभी स्पेशली अमेरिका की बात की जाए तो अमेरिका को भारत को चिढ़ाना बहुत महंगा पड़ा है। इसके पीछे का कारण है कि भिखारी पाकिस्तान की पूरी झोलियां भरनी पड़ी होंगी और वहां से रिटर्न कुछ भी नहीं मिलेगा। ऊपर से चाइना में तीसरी बार शी जिनपिंग राष्ट्रपति बन चुका है। इसका मतलब अब चाइना और ज्यादा अग्रेसिव हो जाएगा और इसका खामियाजा अमेरिका को भुगतना ही होगा और साथ देने के लिए चाहिए होगा भारत का साथ। तो ऐसी परिस्थिति में अमेरिका ने वापस पैर अपने भारत की तरफ बढ़ा लिए हैं और भारत के सामने ऑफर्स का एक पहाड़ रख दिया है। भाई साहब, आपको जो करना है वो सब कुछ कर लीजिएगा, आप ही का विमान है, बस आप ले लीजिए। जी ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ आगे आपको कुछ ही मिनटों में पता चल जाएगा। आप बस वीडियो को एकदम एंड तक देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों हम सभी लोग जानते हैं कि भारत की वायुसेना और नौसेना दोनों के लिए ही विमानों की अति आवश्यकता है इस समय। भारत की नौसेना की स्पेशली बात की जाए तो भारत के पास केवल MiG-29K हैं जो कि रशियन है और काफी पुराने हो चुके हैं और इनसे लगातार हादसे भी होते जा रहे हैं। कुछ ही समय पहले एक हमारा MiG-29K क्रैश हो गया था जो कि 2018 के बाद लगातार चौथा क्रैश था। इसी के साथ साथ जो हमारा पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर है यानी INS विक्रांत, वो भी अपनी सेवाएं देने के लिए पूरी तरह से तैयार बैठा है। तो उसके ऊपर भी डिप्लॉय करने के लिए हमें फाइटर जेट चाहिए। अगर बात की जाए हमारे TED-BF की, जो कि स्पेशली इसीलिए बनाए जा रहे हैं, उन्हें आने में लगेगा समय। इससे पहले हमें हमारी रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए 27 की संख्या में नए नेवल फाइटर्स चाहिए, जिसकी दौड़ में 2 फाइटर जेट शामिल हैं। एक तो है फ्रांसीसी रफाल एम और दूसरा है अमेरिकी F-18 सुपर हॉर्नेट। अभी यहाँ पर बड़ी बात ये थी कि फ्रांस भारत को काफी कुछ चीजें एक्स्ट्रा में दे रहा था। सबसे बड़ी बात कि उसकी ज्यादा कंडीशंस नहीं थी। अभी पिछले कुछ ही समय पहले हमने देखा, मैंने आपको वीडियो बनाकर सूचित भी किया था कि फ्रांस की डसॉल्ट एविएशन जो कि रफाल को मैन्युफैक्चर करती है, उसके और भारत की BDL के बीच में एक MOU साइन हुआ है, जिसके तहत DRDO के वो सभी वेपन जो कि BDL मैन्युफैक्चर करती है, उनका इस्तेमाल आप रफाल के अंदर वर्ल्ड वाइड कर सकेंगे। नॉट ओनली इंडिया, इवन दुनिया के जितने भी कस्टमर्स आज तक रफाल खरीदे हैं या इन फ्यूचर खरीदेंगे, उन्हें अगर यूरोपियन महंगे हथियारों की तुलना में काफ़ी सस्ते, उतनी ही कैपेबिलिटी वाले, वैसे ही कारगर हथियार चाहिए तो वो DRDO के हथियार खरीद सकेंगे जो कि BDL द्वारा मैन्युफैक्चर किए जाते हैं और बड़ी आसानी से इनका इस्तेमाल रफाल के अंदर किया जा सकेगा। फिर एयर टू एयर मिसाइल हो या फिर एयर टू सरफेस अटैक के लिए शॉ हो, इस तरह की जो भी वेपन BDL तैयार करता है स्पेशली, वो हम लोग रफाल के साथ इस्तेमाल कर सकेंगे। और ये चीज़ एक नासूर बन चुकी थी अमेरिका के लिए। कारण ये था कि भारत को आगामी भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना दोनों के लिए जो विमानों की खरीद करनी है, उसके लिए रफाल का जो जोर था वो और बढ़ गया, क्योंकि अब हम इनके अंदर डेफिनेटली इंडिजिनस वेपन भी इस्तेमाल कर सकेंगे। तो अब अमेरिका को यहाँ पर पलटना पड़ा और अमेरिका की तरफ से भी भारत को ऑफर दे दिया गया है। तो दोस्तों हुआ दरअसल ये है कि इसी साल डिफेंस एक्सपो में बोइंग के एक अधिकारी, बोइंग वही कंपनी है जो कि F-18 सुपर हॉर्नेट बनाती है, नेवल फाइटर जेट, तो उनसे एक सवाल किया गया भारतीय हथियारों का इस्तेमाल F-18 में करने का। तो उन्होंने पुष्टि की है इस बात की कि जी हाँ, F-18EF में आप भारतीय निर्मित हथियारों का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसकी अनुमति हम लोग दे चुके हैं। और केवल भारतीय निर्मित हथियारों का इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं दी है, बल्कि यहाँ तक कह दिया है कि हमने इस तरह के 2 फाइटर जेट तैयार किए हैं जो कि आपके डेक से ऑपरेट किए जा सकेंगे, तो आप उन्हें लेकर जाइए और उनका इस्तेमाल करके देखिए। यानी पहले अमेरिका की बोइंग की तरफ से ही F-18 सुपर हॉर्नेट को भेजा गया और भारत में स्थित INS हंसा, वहां पर इसका डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाया गया और नेवी की जितनी भी रिक्वायरमेंट थी उन्हें फुलफिल करने की कोशिश की गई डेमोन्स्ट्रेशन के दौरान। लेकिन अब ये कह रहे हैं कि 2 फाइटर जेट आप ले जाइए और उनका इस्तेमाल करके देखिए, आपको सूटेबल लगे तो खरीद लीजिएगा। इसीलिए मैंने थंबनेल पर लिखा कि मोदी जी आपकी विमान है, जो करना है वो कर लीजिए, बस डील हमारे साथ कर लीजिए इसको लेकर। तो अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि नेवी के इस टेंडर को जीतने के लिए बोइंग की तरफ से ये सारी कोशिशें की गई है, ताकि अगर भारत F-18 सुपर हॉर्नेट खरीद लेता है तो इसके अंदर अस्त्रा, जो कि अस्त्रा फैमिली पूरी ले लीजिए, अस्त्रा IR से लेकर अस्त्रा मार्क 3 तक, साथ ही शॉ है, साथ ही NASMMR है, इन सभी DRDO द्वारा तैयार किए गए हथियारों को आप F-18 सुपर हॉर्नेट से इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ ही F-18 सुपर हॉर्नेट का ये जो F-18EF तैयार किया गया है, ये फोल्डेबल विंग्स के साथ आता है। यानी INS विक्रांत की जो लिफ्ट होगी उसके अंदर भी इसका साइज परफेक्ट होगा, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि रफाल एम, उसके विंग्स जो है वो फोल्डेबल नहीं है और वो हमारी लिफ्ट में नहीं आने वाले हैं। तो इसी वजह से F-18 का नंबर जो था इस टेंडर में लगने के लिए ज्यादा पॉसिबिलिटीज बताई जा रही थी। अब उन्होंने ये ऑफर भी दे दिया ताकि रफाल से जितना आगे वो लोग निकल सकते हैं, वो लोग निकलना चाहते हैं यहाँ से, और हर हाल में वो चाहते हैं कि भारत अमेरिकन फाइटर को खरीद ले।
तो खैर ये मैंने आपको बताया कि वो आप किस तरह से भारत को रियायतें देने के लिए तैयार हैं या फिर मजबूर हैं, जो आप कह दीजिए। बाकी इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या मानना है? आपके हिसाब से क्या अभी भी हमने अमेरिका के फाइटर्स खरीदने चाहिए या फिर नहीं फ्रांस ही बेटर है? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।